नमस्कार। हार्ट अटैक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडिया अलायंस की रैली में राहुल गांधी ने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के तहत जिस तरीके से रैली में जनता से मुखातिब होकर के कुछ वाक्य बोले हैं, उसको आप यूं ही मत लीजिए। सच तो यह है कि 4 जून के बाद इस देश की हालत बनाने की कोशिश विपक्ष के वो लोग जो चुनकर आएंगे वो क्या करेंगे, ये सहज समझा जा सकता है। राहुल गांधी ने क्रिकेट खेल का हवाला दिया और क्रिकेट में मैच फिक्सिंग कैसे होता है इसका हवाला देते हुए 4 जून 400 पार के नारे पर जो टिप्पणी की है उसके मायने समझिए। बस समझना इतना ही है कि देश को अराजकता की आग में झोंकने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है और इसके पीछे वो विदेशी ताकतें हैं जो चुनाव के दौरान किसी भी कीमत पर देश की स्थिति को इस हालत में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मौजूदा सरकार, उसके मुखिया किसी भी कीमत पर अगली बार शासन में ना आ सकें। और इसीलिए जैसा कि आपने देखा भी कि अरविंद केजरीवाल की एक पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में जाना यूएन तक में सवाल उठा दिया गया। वो यूएन जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी इस समय रह नहीं गई, कुछ देशों का बधुआ बन के रह गया हो, वहाँ से अरविंद केजरीवाल के संबंध में बात उठाई जाती है। जर्मनी बोल पड़ता है, अमेरिका बोल पड़ता है, विदेश मंत्रालय के ऑफिस में उनके राजदूतों को बुला के डांटा जाता है, फिर भी अमेरिका दोबारा बोलता है। ये सब बहुत सामान्य बात नहीं। आपको याद होगा हमने हमेशा कहा जॉर्ज सोरोस का पैसा इस इलेक्शन के दौरान पूरी तरीके से सक्रिय है। विदेशी फंडिंग जो भारत को आत्मनिर्भर होते नहीं देखना चाहते हैं वो सक्रिय हैं। लेकिन लोकतांत्रिक भारत इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सक्रियता बिल्कुल सामने नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन मजबूरन वो कुछ ऐसा करेंगे कि उनका भी षड्यंत्र जो है वो खुल करके सामने आ जाएगा। राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग के जरिए जो कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि 400 सीट फिक्स हो चुका है, मतलब चुनाव आयोग को उन्होंने कैप्टन बता दिया। जो लोग कांग्रेस की ऊट पटांग की नीतियों को, विशेष करके राहुल गांधी की नीतियों को तिलांजलि दे करके पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी में जा रहे हैं, विशेष करके बीजेपी में, इसको कहा जा रहा है खिलाड़ी भी खरीद लिए गए। और ये सब कुछ राहुल ने कहा है। आप जा करके राहुल के कल के बयान को सुन करके जो उन्होंने रैली में कहा, और ये आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की ये सारी कवायद चल रही है और अगर ऐसा होगा तो देश टूट जाएगा और आग लग जाएगी। कहा तो उन्होंने ये कि आग लगने जा रही है। सवाल ये है कि ये सब कुछ राहुल गांधी ने कह दिया और आपने यूं ही उड़ा दिया कि वो तो बोलते ही रहते हैं। जी नहीं, किसान आंदोलन के पहले, किसान आंदोलन वो जिसमें पूरा देश 2 साल परेशान रहा, उसके पहले भी राहुल गांधी ने इसी तरह की बात की थी, इस देश में आग लग जाएगी। सीए को लेकर के इसी तरह की बात करते रहे और वो सब कुछ हुआ। मतलब 4 जून के बाद हताशा में हार मान चुका विपक्ष, और वो बात जुबान से निकल ही गई राहुल गांधी की। पहली बात तो उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि विपक्ष हारने जा रहा है और स्वीकार भी कर लिया कि 400 पार का नारा कोई यूं ही नहीं है, उसमें दम है। और अपना बचाने के लिए, अपनी जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है उसको इस अंदाज में डिस्टैब्लिश करने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि देश में आग लग जाएगी। और लंदन में जाकर उन्होंने कहा ही था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस एक
तीली की ज़रूरत है। तो क्या आग लगाने का ऐलान भी राहुल कर रहे हैं? और अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर सोचिए, इस लोकतंत्र में लोकतंत्र के नाम पर क्या इतना कुछ बोला जा सकता है? क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता का नमूना है, या स्वच्छंदता, मतलब जो कुछ भी मन में आए वो बोला जाए? सच तो ये है कि ये मौजूदा सरकार है जिसमें इस हद तक जाकर के कुछ लोग बोल रहे हैं जो किसी भी तरह से, और अगर सचमुच में कोई तानाशाही सरकार होती तो सिर्फ इतनी ही बात पर गिरफ्तारियां और गिरफ्तारी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अरे अभी तो शुरुआत है, पता नहीं कितनी बार इस देश को जला देने की बात राहुल गांधी कहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बातें बहुत ही आपत्तिजनक हैं और हमें चेत जाने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं और संकेत भी कर रही हैं, क्योंकि ये देशवासी अगर समझेंगे तो जिस तरीके की आग लगाने की कोशिश 4 जून के बाद विपक्ष की तरफ से की जा रही है, जो उनके अंदर की हताशा है वो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है। और इसलिए आने वाला समय अर्थात 4 जून के बाद की स्थितियां बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक और परेशान करने वाली हो सकती है। हार्ट ऑफ भारत में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमसे जुड़ते रहिए। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।